पानी पानी हुए जय शाह। आईसीसी ने बांग्लादेशी बोर्ड से इस मांग पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। जय शाह को बांग्लादेश के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। आईसीसी के अधिकारी माथा पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने अगर आईसीसी के दूसरे अनुरोध को भी ठुकरा दिया तो उसके सामने इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा कि वो वेन्यू को बदलकर श्रीलंका करे। इस बात की शुरुआत कहां से हुई है? इंडिया की तरफ से? नहीं, कैसे इस बात की शुरुआत तो इंडिया की तरफ से। ये जो पूरा शुरू हुआ ये एपिसोड कहां से शुरू हुआ है? मुस्तफिजुर को हटाया गया आईपीएल से। किसने, क्यों हटाया था? बीसीसीआई ने नहीं, हटाया। बट क्यों? देयर हैज टू बी अ रीजन, क्यों हटाया था? जो आई नो हम सब कहते हैं कि बांग्लादेश के इशू पे जो देश का स्टैंड है, जो पाकिस्तान के इशू पे देश का स्टैंड है, बट यार फिर वही बात आ गई ना, अब फिर कैसे करेंगे वर्ल्ड कप, हम कैसे करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स, हम कैसे करेंगे ओलंपिक्स? ये एक सीरियस इस वक्त मुद्दा बनने वाला है अगले 2 दिन में। ले जी, बांग्लादेश के बाद अब जिम्बाब्वे की टीम ने भी भारत आकर खेलने से इनकार कर दिया है, क्योंकि कल मोदी सरकार ने जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा का वीजा रिजेक्ट कर दिया था। अनिरुद्धाचार्य जैसे चपंडुकों ने शाहरुख खान को सताने के चक्कर में अमित शाह के बेटे जय शाह की फजीहत करवा दी है, और फजीहत करवा दी है भारत की। मतलब हिंदू मुसलमान की सनक में देश की ही लंका लगा दी। आपको बता दें कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप भारत में न खेलने पर अड़ गया है। उसने साफ साफ बोल दिया है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा हमारी टॉप प्रायोरिटी है, हम इससे समझौता नहीं करेंगे। बांग्लादेश के अनुरोध पर आईसीसी ने कहा था कि उसे अपने मुकाबले भारत में ही खेलने होंगे, लेकिन अब बांग्लादेश ने फिर से लिखकर भेज दिया है कि भारत हमारे लिए एक सुरक्षित देश नहीं है, हम नहीं खेलना चाहते। जी हां, आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में लिए जाने के बाद मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालने का जो दबाव सस्ते कट्टरपंथी केंचुओं ने बनाया था, वो जय शाह के लिए जी का जंजाल बन गया है। आपको पता ही है कि T20 वर्ल्ड कप का आयोजन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी करता है, और आईसीसी के चीफ हैं जय शाह। तो कांड किया अनिरुद्धाचार्य ने, देवकी नंदन ठाकुर ने, रामभद्राचार्य ने, और भुगतना पड़ रहा है भारत देश को। और देश तो तब भी माफ कर देगा। अमित शाह करेंगे क्या? उनके लड़के का मामला फंसा दिया है कमबख्तों ने। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी T20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत में न खेलने की मांग पर अड़ा हुआ है। वो चाहता है कि उसके मैच भारत की बजाय श्रीलंका में खेले जाए। बीसीबी ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि उसने आईसीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर भारत में न खेलने की अपनी मांग दोहराई है, जबकि एक दिन पहले ही आईसीसी ने बीसीसी के हिसाब से वेन्यू बदलने की मांग खारिज कर दी थी। अब पानी पानी हुए जय शाह। आईसीसी ने बांग्लादेशी बोर्ड से इस मांग पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। मतलब अनिरुद्धाचार्य, रामभद्राचार्य और देवकी नंदनों की लफंटुसपने के चक्कर में जय शाह को बांग्लादेश के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अब जरा समझिए कि इसके पीछे वजह क्या है। हमने कुछ दिन पहले आपको अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि 16 दिसंबर को अबू धाबी में हुई नीलामी में शाहरुख खान के केकेआर ने बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। यह किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में मिलने वाली सबसे ऊंची कीमत थी। उनका बेस प्राइस ही आईपीएल ने 2 करोड़ रुपए रखा था। अब शाहरुख खान की टीम में, मुसलमान शाहरुख खान की टीम में एक बांग्लादेशी मुसलमान का शामिल होना था कि छठी फेल लफंदर कथावाचकों को काम मिल गया। शाहरुख खान ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को कैसे खरीदा? वहां हिंदुओं का इतना उत्पीड़न हो रहा है। अच्छा, कमाल की बात है कि आईपीएल में उन्हीं खिलाड़ियों की नीलामी होती है जिनकी इजाजत बीसीसीआई देता है, और बीसीसीआई में सिक्का चलता है अमित शाह के बेटे जय शाह और उनके मोहरों का। लेकिन किसी की औकात नहीं थी जो कह दे कि बीसीसीआई ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल के ऑक्शन में ही कैसे रखा। लेकिन बीसीसीआई के निर्देश पर भारी दबाव के बाद केकेआर ने 3 जनवरी को मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया। अब बाहर तो कर दिया, लेकिन बांग्लादेश ने खूंटा गाड़ दिया कि हम भारत के अंदर नहीं आएंगे। और तो और बौखलाई हुई बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपने यहां आईपीएल मुकाबलों के प्रसारण पर भी रोक लगा दी। इसके बाद बीसीबी ने आपातकालीन बैठक बुलाई इतवार के दिन, और खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देकर 7 फरवरी से होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत में खेलने से हाथ खड़े कर दिए। उसने उन मुकाबलों के वेन्यू बदलकर श्रीलंका करने की मांग की जिसमें उसे खेलना था। तय शेड्यूल के मुताबिक बांग्लादेश को ग्रुप सी के 3 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेलने थे। 7 फरवरी को खेलना था
वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओपनिंग मुकाबला, 9 फरवरी को इटली के खिलाफ और 14 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ, तीनों ईडन गार्डन में। ग्रुप का अंतिम मुकाबला नेपाल के खिलाफ था मुंबई में। अब देखिए केवल 20 दिन का समय बचा है और कथावाचकों को कपार पर बैठाने के चक्कर में क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल तिलहंडे में चला गया है। आईसीसी के अधिकारी माथा पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने अगर आईसीसी के दूसरे अनुरोध को भी ठुकरा दिया तो उसके सामने इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा कि वो वेन्यू को बदलकर श्रीलंका करे, वरना उसे बांग्लादेश की टीम के बिना वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल जारी करना पड़ेगा और इसमें भारत की नाक ज्यादा कटेगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया रिलीज में कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमने अपनी मांग दोहराई है। आईसीसी ने हमें बताया है कि शेड्यूल घोषित हो चुका है। उसने हमसे भारत में न खेलने के फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है, लेकिन हमने अपना फैसला नहीं बदला है। प्लेयर्स, ऑफिशियल और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। हम समाधान निकालने के लिए आईसीसी से बातचीत जारी रखेंगे। मतलब अब 2 देश हैं जो भारत में नहीं खेलना चाहते। बांग्लादेश के पहले पाकिस्तान ने भी भारत में खेलने से मना कर दिया था, उसके भी सारे मुकाबले भारत से बाहर होंगे। पाकिस्तान ने तो यहां तक बोल दिया है कि अगर वो सेमीफाइनल और फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो उसके मुकाबले भी श्रीलंका में ही कराए जाएं, भारत में हम नहीं खेलेंगे। और अब बांग्लादेश भी अड़ गया है कि हमको भारत में नहीं खेलना है, हमारे खिलाड़ी वहां सुरक्षित नहीं है। यह भारत जैसे बहुलतावादी देश के मुंह पर, विविधतावादी देश के मुंह पर तमाचे की तरह है कि 2 देश जिनका जन्म ही भारत की कोख से हुआ है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई हमारे साथ लड़ी, जिनके साथ हमने सामूहिक स्वप्न देखे थे, वो भारत को एक दुश्मन देश की तरह देख रहे हैं। यह शर्मनाक है और जिन लोगों के दबाव की वजह से यह हुआ है वो इससे कहीं ज्यादा शर्मनाक है। देवकी नंदन ठाकुर और रामभद्राचार्य जैसे लकड़बग्घों की वजह से पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी हो रही है। जो शर्मनाक है वो ये कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी की बात कर रहे थे, उसी दिन बांग्लादेश ने भारत में खेलने से मना कर दिया था। लेकिन साहब, बात केवल खेल की नहीं है। एक देश के तौर पर भारत की दुनिया में साख की है। नरेंद्र मोदी इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं करते, यह बात सच है, लेकिन इससे इसकी अहमियत कम नहीं हो जाएगी। भारत ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की जब तब दावेदारी पेश करता रहा, लेकिन अफसोस की बात है कि भारत के सबसे निकटतम पड़ोसी ही उसके हाथों में नेतृत्वकर्ता नहीं देखते। न बांग्लादेश, न पाकिस्तान और यहां तक कि नेपाल जैसा बित्ते भर का देश भी नहीं। कम से कम इन 3 देशों में भारत के खिलाफ आंधी चल रही है। अब देखिए कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम के नेतृत्व की दावेदारी की सबसे बुनियादी शर्त होती है अधिकतम बहुपक्षीय सहयोग का स्वाभाविक माहौल और सांस्कृतिक रूप से समावेशी देश, मतलब सबको साथ लेकर चलने वाला। नरेंद्र मोदी की राजनीति ने तो समावेशी को सिरे से जलाकर ही खाक कर रखा है। पीसीबी को यह, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह है कि दे वांट टू रूइन दिस वर्ल्ड कप फॉर इंडिया बाय पुलिंग आउट एज इन कि ये धमकी देकर कि भाई हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते, हम बांग्लादेश में या श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेंगे, क्योंकि भाई आपका श्रीलंका वहीं खेलेगी, श्रीलंका में पाकिस्तान वहीं खेलेगी और बांग्लादेश भी वहीं खेलेगी। अब अगर आप देखो तो 20 टीमें खेल रही हैं T20 वर्ल्ड कप में और 20 टीमों में से 3 टीम्स ऐसी हैं, वो भी सब कॉन्टिनेंट की एशियन टीम्स, वो अगर, हालांकि बांग्लादेश का अभी कुछ हुआ नहीं कि श्रीलंका खेलेगी नहीं खेलेगी और हो सकता है ना भी हो, अगर ये 3 टीमें वहां चली जाती हैं तो यार जाहिर सी बात है, क्योंकि बाकी की जो अगर आप टीमें देखो, चाहे वो यूएस हो गई, चाहे वो कनाडा हो गई, चाहे वो आपकी नमीबिया हो गई, ये सब टीमें हो गई, इटली भी है, ठीक है, ये सब टीमें हैं। तो इंडिया में आप मुझे एक बात बताओ ना, वर्ल्ड कप जो है ये तो बहुत बड़ा मिसमैच होगा कि आप सोचो ऑस्ट्रेलिया इटली से खेल रहा है, नमीबिया से खेल रहा है, किसी से खेल रहा है, कौन देखने जाएगा उस मैच को? तो दे बेसिकली उनका पर्पस ये है, दे वांट टू रूइन दिस वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, सिंपल सी बात है ना। और उनको पता है कि यार ये पता क्या हो रहा है, ये सिचुएशन हमने पहले भी फेस करी हुई है, आपको याद होगा, विद पाकिस्तान। जैसे ही इंडिया में वर्ल्ड कप आता है, मैं देखता हूं कि आपको ना आर्म ट्विस्ट करना शुरू कर दिया जाता है। बट इस बात की शुरुआत कहां से हुई है? इंडिया की तरफ से? नहीं, कैसे इस बात की शुरुआत तो इंडिया की तरफ। ये जो पूरा शुरू हुआ है, ये एपिसोड कहां से शुरू हुआ है? मुस्तफिजुर को हटाया गया आईपीएल से। किसने, क्यों हटाया था? बीसीसीआई ने हटाया। नहीं, बट क्यों? देयर हैज टू बी अ रीजन, क्यों हटाया था? जो बांग्लादेश में चीजें चल रही थी, जहां पे आपने क्या है मतलब क्यों हटाया था उनको? क्योंकि वहां पर हमारे हिंदू भाई लोग जो हैं, हाँ,
उन पर उनको अत्याचार हो रहा अत्याचार हो रहा था, उनको मारा जा रहा था। ये तो काफी टाइम से चल रहा है। था, अब थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं, मैं ठीक है, आपने एक स्टैंड लिया है, वो आई थिंक आपकी एक सेंटिमेंट है उसके, बट मैं आपको एक बात बताता हूं, मानता हूं मैं, जो आपने कहा ना शुरुआत इंडिया से हुई थी, देयर वाज अ रीजन, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये वन फाइन डे यू वेक अप इन द मॉर्निंग, जो मेरे साथ हुआ था वहां पर। आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड मैंने देखा, मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ, मुस्तफिजुर को भगा दिया गया है। कुछ दिनों पहले से वो शाहरुख खान का तो मैं देख ही रहा था, शाहरुख खान को सामने चेहरा लगा के उनको कहा जा रहा था तुम्हारी टीम है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, फलाना ढिमकाना। देन वन फाइन डे आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड आई जस्ट सॉ कि भाई ये है। फिर देन दैट सिचुएशन जो है वो इतनी स्नोबॉल हो गई, इतनी बढ़ती गई, यहाँ पे हम आज खड़े हैं कि वर्ल्ड कप को लेकर आर्म ट्विस्ट किया जा रहा है। बट मैं आपको इतना भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई या फिर इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन क्रिकेट आज जागा है। पिछले साल इंडिया का एक टूर था, 5 मैच होगा, ठीक है। ऑफिशियली आपको ये बताया गया था कि भाई वो सीरीज जो है पोस्टपोन, जो बाद में ऑफिशियली जो एक स्टेटमेंट आया था कि वी हैव इंडेफिनेटली पोस्टपोन दैट सीरीज, और कहा था कि अगले साल देख लेंगे हम उसको, अगले साल। बट वो सीरीज पिछले साल नहीं होनी थी, ये सबको पता था, और उसका रीजन जो है पोस्टपोन जो किया गया है वो हम सबको पता है उसका रीजन क्या है। उसका रीजन भी वही था जो आज रीजन है, यानी जिस वजह से आज मुस्तफिजुर इस आईपीएल, जो अगला आईपीएल होगा, उसका हिस्सा नहीं होंगे। वही वजह थी कि बीसीसीआई ने पिछला जो अपना टूर था बांग्लादेश का पोस्टपोन किया था। वही वजह थी जो आपको भी याद होगी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक मीटिंग थी, बीसीसीआई ने लिखकर, बीसीसीआई ने कहा था कि भाई हम ढाका नहीं इस एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो एजीएम है उसको अटेंड करने हम ढाका नहीं जाएंगे। बावजूद उसके, हालांकि दो आपके कुछ एसीसी के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने बाद में उसमें ऑनलाइन उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, उन्होंने तो ऐसा नहीं है कि आज से हुआ, ये पिछले साल शुरू हो गया था ये सब कुछ। धीरे धीरे करके अब सिचुएशन ऐसी बन गई कि आज यहां खड़े हैं जो हम बात कर रहे हैं। आपने जो एक बात बोली ना कि 3 ऐसी, मतलब 2 ऐसे, मुझे उस दिन बता दिया गया था एक कोई चांस ही नहीं है। हम लोग तो अज्यूम कर रहे थे, हम, आपको याद होगा जब हम बोल रहे थे उस टाइम तो ये लग रहा था कि एशिया कप भी नहीं होगा, आपको याद है? पर हुआ ना, हुआ। बट उस टाइम ये भी बोला था ना एशिया कप होगा ना इंडिया बांग्लादेश जाएगी। एशिया कप हुआ पर इंडिया बांग्लादेश नहीं गई। ऑब्वियसली बांग्लादेश तो ईजियर था ना, एट स्टेक ना एशिया कप में। अब आपको एक बड़ी बात बताता हूं, पाकिस्तान के जो मैचेस है वो श्रीलंका में, राइट, श्रीलंका को होस्ट है, उनके ग्रुप के मैचेस सारे श्रीलंका में है, और 4 ही ग्रुप है, और तीसरा ग्रुप है बांग्लादेश जो कह रहा है कि हमारे मैचेस श्रीलंका में करो। तो मोमेंट आप बांग्लादेश के मैचेस करोगे तो सारा ग्रुप आपको मूव करना पड़ेगा। इंडिया में कितने ग्रुप रह गए लीग में? एक, सारा ग्रुप क्यों मूव कर, हाँ ग्रुप मतलब उनके कुछ वो ग्रुप भी आपको 3 ग्रुप हो गए उधर, तो चौथा ग्रुप भी आपको हो सकता है श्रीलंका मूव करना पड़े। क्यों? ये देखिए ना, ये आ गए आपके ग्रुप। हाँ, नहीं, अब देखो ना, जिस ग्रुप में पाकिस्तान है वो सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे, जिस ग्रुप में श्रीलंका है वो को होस्ट है, उनके मैचेस सारे श्रीलंका में होंगे। बांग्लादेश कह रहा है हमारे मैच करो, तो बांग्लादेश का सारा ग्रुप वहां जाएगा। अब एक ग्रुप बचता है जिसमें अफगानिस्तान, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, नामीबिया। ये इंडिया वाला ग्रुप भी आपको वहीं भेजना पड़ेगा। यूएस में जो आपकी यूएस के 18 लोग हैं, उनमें से 8 जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं उनको वीजा अभी तक, मतलब वैसे खबर ये आ रही है, पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि उनको वीजा डिनाई कर दिए गए हैं। डिनाई तो नहीं होते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं अगर आपका ओरिजिन पाकिस्तान है, भले आप किसी भी मुल्क के बाद में सिटीजन बन जाए, चेक्स एंड बैलेंसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। आपको याद होगा, बिल्कुल, ये अभी इंग्लैंड की टीम जब आई थी, इनफैक्ट इंग्लैंड की जो वर्ल्ड कप की टीम है उसमें भी आदिल रशीद और रेहान, ये दोनों पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। वीजा मिलेगा, रेहान अहमद को डिलेड था वो टेस्ट सीरीज में। हाँ। नहीं तो अभी भी जब वर्ल्ड कप होगा तो इन दोनों को मिलेगा, बट थोड़ा उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस ज्यादा है, तो थोड़ा वक्त लगता है, आपको याद होगा, और स्पेशल एक वीजा मिलता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो यूएस की टीम है, जहां से आप आए हो, द बिग एप्पल की टीम, मतलब यूएस की टीम, भाई वो ज्यादातर प्लेयर कहां से हैं? वो ज्यादातर प्लेयर्स हैं इंडिया पाकिस्तान से। उनमें से जो पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स हैं उनको अभी तक वीजा नहीं दिया गया है इंडिया की तरफ से। अब वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे वीजा डिनाई कर दिए गए हैं। हो सकता है डिनाई ना किए गए हो, डिलेड हो। व्हाट इफ, नहीं, मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूं,
ओमान की टीम में भी हैं कुछ प्लेयर्स ऐसे। हाँ। ग्रुप्स दिखाना एक बार। हाँ, तो ओमान ग्रुप बी में है। ओमान की टीम में कुछ प्लेयर्स हैं। आई थिंक कनाडा की टीम में और यूएई की टीम में भी कुछ पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स हैं। अब यार देखो, ये तो भाई दोस्तों, आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस नाउ। आई नो हम सब कहते हैं कि बांग्लादेश के इशू पे जो देश का स्टैंड है, जो पाकिस्तान के इशू पे देश का स्टैंड है, बट यार फिर वही बात आ गई ना, अब फिर कैसे करेंगे वर्ल्ड कप, हम कैसे करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स, हम कैसे करेंगे ओलंपिक्स? ये एक सीरियस इस वक्त मुद्दा बनने वाला है अगले 2 दिन में। ले जी, बांग्लादेश के बाद अब जिम्बाब्वे की टीम ने भी भारत आकर खेलने से इनकार कर दिया है, क्योंकि कल मोदी सरकार ने जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा का वीजा रिजेक्ट कर दिया था और जिम्बाब्वे की सरकार ने साफ और सीधे शब्दों में आईसीसी को बोल दिया है कि अगर आप हमारे कप्तान को वीजा इश्यूज नहीं कर रहे तो हमारी टीम भी हिंदुस्तान में आकर नहीं खेलेगी। और सिर्फ सिकंदर रजा का ही वीजा रिजेक्ट नहीं किया गया, बल्कि यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम, जबकि उनका तल्लुक भी पाकिस्तान से है, उनका वीजा भी रिजेक्ट कर दिया गया है। और सिर्फ मोहम्मद वसीम ही नहीं, यूएसए के भाई फास्ट बॉलर अली खान, उनका तल्लुक भी पाकिस्तान से है, उनको भी भारत आने का वीजा नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तानी है। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, अगर पाकिस्तानियों से मोदी जी को इतनी ही तकलीफ है तो फिर पाकिस्तान की टीम के साथ भारतीय टीम वर्ल्ड कप का मैच श्रीलंका में जाकर क्यों खेलेगी? बदनामी का सबसे बड़ा धब्बा जो है ना, वो एक और कल माथे के ऊपर लग चुका है। पहले सिर्फ बांग्लादेश की टीम को हिंदुस्तान के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न थे, अब दूसरी टीमें भी नहीं चाहती कि हम हिंदुस्तान में जाकर वर्ल्ड कप खेले। मैंने आपको क्या बोला था कि एक दिन ऐसा समय भी आएगा कि दूसरी टीमें भी सर उठाना शुरू कर देंगी कि भाई भारत हमारे साथ अच्छा रवैया इख्तियार नहीं कर रहा, इसलिए हमने भारत में कोई भी आईसीसी का मैच नहीं खेलना। और कल जो आईसीसी की एक वीडियो मीटिंग हुई है ना, उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वीजे के बारे में जो है ना थोड़ा सा बता दूं। जो घटिया हरकत की गई है, 5 टीमें जिनमें पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलते हैं, इंग्लैंड की टीम, यूएसए की टीम, ओमान की टीम और जिम्बाब्वे की टीम, ठीक है, यूएई की टीम, 5 से 6 टीमें बनती हैं जिनमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कुल तादाद मेरे जो आइडिया के मुताबिक है ना 10 से 15 बनती है। 10 से 15 खिलाड़ी पाकिस्तानी हैं जिनको भारत का वीजा नहीं दिया जा रहा। और जिम्बाब्वे पहला कंट्री है भाई साहब जिसने, बांग्लादेश के बाद, ठीक है ना, बांग्लादेश को तो हिंदुस्तान के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न है ना, लेकिन जिम्बाब्वे वो पहली टीम है जिसने भारत के अंदर T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया है। और आईसीसी सर पकड़ के बैठ चुका है कि भाई अब हम करें तो क्या करें। और कल, अब आ जाए जी कल की मीटिंग के ऊपर भी, ठीक है ना, अभी वीजे के बारे में तो बात, वीजा ये देंगे भाई साहब, ये फटती, इनको जब फटेगी ना तो ये वीजे देंगे, इनको वीजे देने ही पड़ेंगे। इनको पता है कि अगर हमने वीजे ना दिए तो जिम्बाब्वे भी नहीं आएगा और दूसरी टीमें भी नहीं आएंगी, क्योंकि भाई हर देश की अपनी रिस्पेक्ट होती है, ठीक है ना। ये जो घिनौनी हरकत कर रहे हैं ना कि ये पाकिस्तानी है, हम इनको वीजे नहीं दे रहे, ये सिर्फ मोदी भगत लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया किस तरह भारतीय मीडिया अब रो रहा है, क्योंकि जिस तरह इंडिया ने, याद है आपको, चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में खेलना था, इंडिया को भी उन्होंने मना किया था, वहाँ से शुरुआत हुई थी, फिर पाकिस्तान ने सही जवाब दिया था। अब बांग्लादेश के साथ इन्होंने गलत किया तो बांग्लादेश ने भी डट कर खड़ा हुआ है और उन्होंने भी सही इनको निकेल डाली है। अब ये मजबूर हो गया भारत के बांग्लादेश की जो है ना डिमांड इनको पूरी ही करनी पड़ेगी हर हालत में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें, और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा जुमला पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।